गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर इज बेसिकली रियलिटी, क्योंकि जब आप रियल में रिएक्ट करते हैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दो डिफरेंट रिएक्टेंट ले रहे हैं तो किसी का अमाउंट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। तो जिसका अमाउंट कम होगा उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा और दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में लास्ट में आपको बचा हुआ दिखेगा फाइनल मिक्सचर में। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे बच्चों। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द परसेंटेज यील्ड। अगेन ये भी आपकी रियलिटी प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। परसेंटेज यील्ड क्या है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज यील्ड मींस आपने लेट अस सपोज कोई रिएक्शन, फॉर एग्जांपल CaCO3 से आपने CaO बनाया प्लस CO2 गैस बनी। अब बच्चों आप सोचते हैं कि CO2 इसकी इतनी बननी चाहिए थी, लेट अस सपोज 50 ग्राम, और जब आप एक्चुअल में देखते हैं वहां 40 ग्राम ही मिलती है, यानी 10 ग्राम का लॉस हुआ है। तो आपकी परसेंटेज यील्ड मींस उत्पादकता कितनी हुई, 40 डिवाइडेड बाई 50, कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा, 80% आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है आपके इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड थी 80% थी। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत हवा लगी? चलिए समझते हैं, आइए क्या है परसेंटेज यील्ड। बच्चों परसेंटेज यील्ड क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू जो एक्चुअल में मिलती है। देखिए आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि इतनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट किया था इतनी आनी चाहिए, या बोल दीजिए थ्योरेटिकली जितनी आनी चाहिए, थ्योरेटिकल। क्या है, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल। ऊपर क्या है, एक्चुअल, एक्चुअल बोल दीजिए, या एक्सपेरिमेंट से जो आपको अमाउंट मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल। क्या है परसेंटेज, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जो मिल रहा है आपको डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट या थ्योरेटिकल आउटपुट। अभी आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब ये है, ये कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, व्हाटएवर। इज इट क्लियर? आइए समझिए, दिस इज द रिलेशन। आइए अब बात यह है, ये परसेंटेज यील्ड निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको समझ में आ गया क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको आप एफिशिएंसी से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपकी 100% एफिशिएंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपका ऑटोमोबाइल इंजन, पेट्रोल इंजन ले लीजिए। आप सोचते हैं मैंने इतना पेट्रोल बर्न किया, यानी इतनी एनर्जी आपको मिलनी चाहिए थी, क्या इंजन आपको एक्चुअल में उतना देता है? उसकी जब एफिशिएंसी निकालते हैं आप 42-43% निकल के आती है आपके इंजन की, यानी बाकी सारा हीट में लॉस हो गया, धुएं में निकल गया, डिफरेंट लॉसेस। तो उसी प्रकार का कुछ है, तो आउटपुट कम मिला है। वैसे अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें आउटपुट आपको कम मिला, कितना कम, 20%। कितना मिला, 80%। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसको एफिशिएंसी से आप रिलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो बच्चों बात यह है, जो अब ये डिफरेंस आया है आपकी यील्ड में, द डिफरेंस इन यील्ड में जो डिफरेंस आ रहा है, एक काम कीजिए, आउटपुट की जगह इट्स बेटर टू राइट यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितनी आई, यानी एक्चुअल कितना आउटपुट आया, बात एक ही है वैसे, एंड थ्योरेटिकल यील्ड। इज इट क्लियर? नाउ इट्स लिटिल बिट बेटर। आइए समझिए, तो यहां पे डिफरेंस इन यील्ड है। यील्ड में डिफरेंस क्यों आया? फॉर एग्जांपल 100 ग्राम कोई चीज बनना था, एक्चुअल में आप देखते हैं 80 ग्राम, तो कितने का आया, 20 ग्राम का डिफरेंस आया। तो 20 ग्राम गया कहां? तो डिफरेंस इन यील्ड। तो इसकी मेनली दो रीजन हो सकते हैं। दिस मे बी ड्यू टू, गैस कीजिए क्या हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू, क्या हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू लॉस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ रिएक्टेंट,
लॉस ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दिस में बी ड्यू टू क्या है, साइमल्टेनियस रिएक्शंस। अब ये क्या है, साइमल्टेनियस रिएक्शंस क्या है, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। साइमल्टेनियस रिएक्शन से आपका क्या मतलब, साइमल्टेनियस मींस पैरेलली मोर देन वन रिएक्शन अगर आपकी हो रही है उसको आप साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस हो रही बोल सकते हैं या दो से अधिक। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था C+O2 आपको देगा कंप्लीट CO2, तो बच्चों जब आप देखते हैं तो होता क्या है, कंप्लीट CO2 नहीं मिलती है, साथ में आपको क्या कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाती है। तो आप सोच रहे थे हमने इतना इनपुट दिया, हमें आउटपुट में इतना CO2 मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा, कम मिलेगा क्योंकि कुछ CO बन गया। तो ये किसका एग्जांपल है, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलली एक और रिएक्शन साइड बाय साइड हो रही है, तो इस वजह से भी आपका लॉस ऑफ यील्ड हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, लाइक अमोनिया N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपने मिलाई, तो आपको क्या, आप सोच रहे हैं आपको कंप्लीट अमोनिया मिलना चाहिए, NH3 मिलना चाहिए, जबकि साइड बाय साइड एक और रिएक्शन हो रही होती है N2H4। तो क्योंकि ये भी कुछ बन रहा होता है तो डेफिनेटली ये कम बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? श्योर। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। लेट अस सपोज आपने CaCO3 क्या है ये सॉलिड, इसको आपने बंद किया तो आपको मिला CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, क्या मिली, CO2 गैस। अब देखो आपने इसका लिया, आपको बताया गया है कि आपने 20 ग्राम CaCO3 यूज किया, आपको कितना मिला, आपसे बोला जाता है आपको 5 ग्राम CO2 मिला। 20 ग्राम लेने से 5 ग्राम CO2 मिला, ऐसा बताया जाता है और आपसे पूछा जा रहा है उसकी परसेंटेज यील्ड बता दीजिए। कहने का मतलब क्या है इसका, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 20 ग्राम से हमें ज्यादा मिलनी थी, 8, 9, 10 इस टाइप का कुछ ज्यादा मिलना था, 5 ही मिला है। मिलना ज्यादा चाहिए था, मिला 5, यानी कुछ लॉस हुआ है। यानी कितना मिला, सिर्फ 5 मिला, यानी इसकी यील्ड कितनी है, कम है। 100% यील्ड नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखो बच्चों, बैलेंस है, सबसे पहले बैलेंस देखिए, बिल्कुल। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, बिल्कुल। कार्बन कितने हैं, ओके, बैलेंस है आपकी इक्वेशन। अब देखिए 1 मोल से 1 मोल, या मोल में डील कीजिए या ग्राम में डायरेक्टली डील कर लीजिए। आइए कैल्शियम कितना होता है, 40 प्लस 12 50 52 प्लस 48 यानी 100 ग्राम। इसका अगर आप मोल ऑफ मास निकालेंगे तो 100 ग्राम। बच्चों 100 ग्राम से आपका CO2 कितना बन रहा है, आपका CO2 बन रहा है 16 2 32 प्लस 12 44, आपका ये बन रहा है 44 ग्राम। बच्चों 100 ग्राम से इतना बनता है, अगर आपने 100 लिया होता इतना बनता। तो बता दो 20 ग्राम से कितना बनेगा, तो बता दो 20 ग्राम से कितना बनेगा। बच्चों आपको बार बार बताया है, इसको लिखिए ऊपर, इसको नहीं लिखिए नीचे। जितने के लिए निकाल लें, 20 ग्राम के लिए निकाल लें, इंटू 20 ग्राम, आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, ये हो गया 88 यानी 8.8 ग्राम। बच्चों देखो 5 ग्राम एक्चुअल में मिला, आना चाहिए था 8.8 ग्राम। ये इसके अकॉर्डिंग, स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग, इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 8.8 ग्राम मिलना चाहिए था, एक्चुअल में 5 ग्राम मिला। बात समझ में आ रही है? यानी परसेंटेज यील्ड कितनी है बच्चों, इसकी परसेंटेज यील्ड आपकी है 5। देखिए एक्चुअल कितना मिला, 5 ग्राम मिला। थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था, 8.8। परसेंटेज में निकालने हैं तो इंटू 100 अपनी तरफ से कर लीजिए। बच्चों सॉल्व कर लीजिए, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, 500 डिवाइडेड बाई 8.8 सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका आ रहा है 56.9 या बोल दीजिए 57%। इज इट क्लियर?
क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? परसेंटेज यील्ड 57%। आइए इसका मतलब समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे पहले इतना नोट कीजिए बच्चों, इस 57% यील्ड का मतलब क्या है? आइए समझते हैं। इस 57% यील्ड का मतलब बच्चों ये है, आपका CO2 बनना चाहिए था 88.8 ग्राम, बन रहा 5 ग्राम, यानी ये है आपका 8.8 मिलना चाहिए था, कम मिल रहा है, यानी इसका कितना है? 57% आपको ये मिल रहा है। कहने का मतलब है 8.8 से आप 57% को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। 57% से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.8 इंटू 0.57 आपका क्या मिलेगा? 5 ग्राम। बात समझ में आ रही है? आप कॉपी में करके देख सकते हैं, रफ कॉपी में। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, एक को रिलेशन देखने जा रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो होता क्या है, बच्चे कहते हैं सर 20 ग्राम हमने लिया था, 5 ग्राम हमें मिला। 20 ग्राम हमने लिया था, 5 ग्राम हमें मिला। तो क्या करते हैं, वो 20 ग्राम का 57% निकालते हैं, यानी 20 ग्राम को 0.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहते हैं सर ये तो 5 ग्राम आ ही नहीं रहा है, सर ये तो मोर देन 10 ग्राम से ऊपर 12-13 ग्राम ऐसे आ रहा है। बच्चों क्यों आएगा? दूसरा, कुछ बच्चे तो ये बोल देते हैं सर 20 ग्राम को 0.57 से मल्टीप्लाई करके सर 8.8 भी नहीं आ रहा है, ना 5 ग्राम आ रहा है ना 8.8 आ रहा है। बच्चों कैसे आएगा? थोड़ा सा सोचिए, नहीं आ सकता है। ये आप इसके वेट को ये CO2 के वेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपका एक कॉमन चीज है क्या? मोल्स। आप मोल्स की हेल्प से इनको रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने मोल से मल्टीप्लाई किया होता तो डेफिनेटली ये सही आया होता। ये वेट CaCO3 के अकॉर्डिंग है। CaCO3 बड़ा सा फॉर्मूला, तो इसका मोलर मास बड़ा सा, CO2 इसका मोलर मास कम, तो आप मास से मास रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, मोल से अगर 57% को मल्टीप्लाई करते तब जरूर सही आता, यानी आप मास से मास रिलेट नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो इन प्रॉब्लम को और इजी करने के लिए हम एक क्या देख रहे हैं, हम इन प्रॉब्लम को एक नई मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। न्यू मेथड क्या है? आइए आपको दिखाता हूं। यहीं पे न्यू मेथड नहीं है, मोल के टर्म्स में इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, और वहां से हम एक को रिलेशन निकालेंगे जिससे आपकी फर्दर प्रॉब्लम्स आसान हो सकें। तो आइए देखिए, थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं, यही प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। आइए समझिए क्या अंतर पड़ता है। रिएक्शन है आपकी बच्चों, CaCO3 gives you CaO plus CO2। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। आपने लिया 20 ग्राम, आपको मिला 5 ग्राम, इतनी बात सही है। अब इसका मोलर मास आपको पता है 40 + 12 + 48 यानी 100। 20 ग्राम CaCO3 बोले या बोल दें 20/100। 100 क्या है? मोलर मास, यानी कितना आ गया? 0.2 मोल्स। तो या बोल दो 20 ग्राम CaCO3 बोल दो, या 0.2 मोल CaCO3, बात एक ही है। सिमिलरली इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या बोल सकते हैं? 5 कितना होता है इसका? 44, 5/44 मोल्स। ऐसे छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन या तो आप कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। कोई करना चाह रहा है क्या? चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, लास्ट में देख लेंगे। ये 5 ग्राम CO2 बोलिए, या बोल दीजिए क्या? या बोल दीजिए 5/44 मोल। अब देखिए बच्चों, अब वहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। इतना तो पता है आपका आंसर 57% है। यहां पे देखिए, इसके 1 मोल से CO2 बनता है 1 मोल, तो इसके इतने मोल से, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा? 0.2 मोल CaCO3 से कितना बनेगा? CO2 कितना बनेगा? 0.2। इसके आगे 1 है ना, 1 से 1 बनता है, तो 0.2 मोल से तो कितना बनेगा? 0.2 मोल ही बनेगा। तो बच्चों अब देखिए, परसेंटेज यील्ड अगर हम निकालें, परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल में क्या मिला? एक्चुअल में 5 ग्राम आ रहा है हमारा, यानी 5/44 मोल आ रहे हैं। एक्चुअल में 5/44 मोल आ रहे हैं, रियल में मिलने थे 0.2 मोल। रियल में मिलने थे कितने?
0.2 मोल मिलने चाहिए थे, बिल्कुल सही है, इंटू 100। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। 5/44 इंटू 2 कितना हो गया? 8.8 इंटू 100। ये क्या हो गया? 5, ये देखिए यही चीज आ गई, 5/8.8 इंटू 100 क्या आया था? 57%। इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर आपसे परसेंटेज यील्ड निकाले, ग्राम 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 से ग्राम, ग्राम से ग्राम, ग्राम के टर्म में सॉल्व कर दीजिए, यानी मास मेथड लगाइए। ये हमने मोल 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 सब मोल रिलेट किया, यानी हमने मोल मेथड लगाई। तो मोल मेथड लगाइए, मास मेथड लगाइए, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। आंसर तो आपका सेम ही आएगा। अब इस मेथड से इजी क्या पड़ जाता है हमें? इस मेथड मोल्स के टर्म में सॉल्व करने से हमें ये एक रिलेशनशिप मिल जाती है। वो क्या? 57% इसकी यील्ड आई है, 57% इसकी यील्ड आई है। इसका मतलब क्या है? आपका 1 से 1 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कितना? 1 से 1 इंटू 0.75, तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा? आइए अब समझते हैं। इतना पहले नोट हो गया? जल्दी बताइए, चलिए नोट कीजिए बच्चों। 57% यील्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 0.2 मोल CaCO3 को अगर आप 57 यानी 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5/44 मोल CO2 के मिलेंगे। 5/44 का मतलब कितना होता है? यह आपका लगभग 0.114 मोल के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए, 5/44 0.114। तो आपने 0.2 को 50.57 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। यानी अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब सोचिए जरा, अगर आपको प्रोडक्ट दिया होता इतना, आपसे बोला जाता रिएक्टेंट कितना होगा, तब आप क्या करते? डिवाइड करते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिल जाएगा। अगर आपको ये अननोन दिया होता क्वेश्चन में, ये दिया होता तो आप इसको इससे डिवाइड करते तो आपको ये मिल जाता। तो एक को रिलेशन जो हमने यहां से निकाला बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी न्यूमेरिकल में स्पीड बढ़ेगी, तो वो ये है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिलेशनशिप, दैट इज रिएक्टेंट एंड इधर है आपका प्रोडक्ट। अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? मल्टीप्लाई बाय किससे? परसेंटेज यील्ड से। अगर आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो बच्चों क्या है? डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड। बच्चों ये चीज याद रखिएगा, काफी हेल्प करने वाली है आपके न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं कैसे। बच्चों एग्जाम्पल 43 आप लोगों के बोर्ड में है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम CaCO3 विथ 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन की यील्ड है वो 40% है, यानी उत्पादकता दैट इज द 40%। तो बताइए आंसर। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। 20 ग्राम CaCO3 अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका मोलर मास 100, तो 20 ग्राम इन टर्म्स ऑफ मोल्स कितना होता है बच्चों? 20/100, यानी कितना हो गया? 0.2 मोल। तो बच्चों 20 ग्राम CaCO3 बोलो या 0.2 मोल CaCO3 बोलो, बात एक ही है। आइए कैसे डील करेंगे। CaCO3 gives you CaO plus CO2। इज इट क्लियर बच्चों? एक मोल से 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो बता दीजिए 0.2 मोल से 0.2 मोल CaCO3 से आपको क्या मिलेगा? 0.2 मोल ही मिलेगा। लेकिन 0.2 से कम मिलना चाहिए। क्यों? रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 40% है, दैट मीन्स इनटू 0.40 40% इतने मोल क्या मिलेंगे? ऑफ CO2 मिलेंगे। इज इट क्लियर? सॉल्व कीजिए। 4 टू जा 8.8, 4 टू जा 8.08 मोल मिल रहे हैं। एंड
मोल को आपसे व्हाट मास के टर्म में पूछा जा रहा है CO2, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए CO2 के। कितना होता है 62 या 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, कितना आ गया 44 इंटू 8, इज इट करेक्ट? कितने डेसिमल लगाने हैं आपको? 2 डेसिमल, यानी 3.52, क्या आ गया 3.52 ग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 44 देखने जा रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 44 आप लोगों के सामने है। शुरू हो जाइए और आंसर भेजिए कमेंट में। आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.2 मोल KCl विथ 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। आइए कैसे टैकल करेंगे? आपसे अब के उल्टा पूछा है, रिएक्टेंट का अमाउंट पूछा है। और देखिए KClO3, Cl क्या है? क्लोरीन। KClO3 को जब आप हीटअप करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलने जा रहा है? KCl मिलने जा रहा है प्लस O2 मिलने जा रहा है। पहला काम बैलेंसिंग द रिएक्शन, KClO2। एक काम कीजिए 3 ऑक्सीजन तो 3/2 हो गया, बिल्कुल हो गया, बैलेंस है। देखिए KCl प्लस O3 कितना है 3/2, कितना हो गया ये 1.5 गुना 3 ऑक्सीजन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बात एक ही है। आइए आपको दिया हुआ है 0.2 मोल KCl। आइए 0.2 मोल KCl। बच्चों 0.2 मोल KCl बनाने के लिए आपको देखिए 1 मोल KCl के लिए बनने के लिए 1 मोल KClO3 चाहिए। तो 0.2 मोल KCl बनाने के लिए उल्टा चल रहे हैं। 0.2 मोल क्या चाहिएगा आपको? 0.2 मोल KClO3 चाहिएगा। बट परसेंटेज यील्ड 40% यील्ड है, यानी आपको ज्यादा जब लोगे तब जाके इतना मिलेगा, यानी ज्यादा लेना है, इसको बढ़ाना है। वैसे भी बोला था प्रोडक्ट से रिएक्टेंट करना है तो आप डिवाइड करेंगे 40% से, 40% से डिवाइड करेंगे तो 0.40 लिख दूं। ये आ चुके हैं आपके मोल किसके? ऑफ KClO3। क्यों डिवाइड किया? प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? आपको सब इतना समझ में आता है। ये तो मोल्स आ गए। असल में आपसे आंसर मोल्स में नहीं मास पूछना चाह रहा है KClO3 का, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 मोलर मास KClO3 आप कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे 122.5 होता है, 122.5 ग्राम। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए बच्चों मैं कैल्सी की हेल्प ले रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आप लोग ये आदत मत डालिएगा, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितना 122.5, ये आ रहा है 61.25। कितना आ गया 61.25 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 61.25 ग्राम KClO3 आंसर। बच्चों देखो कैल्सी आप लोग क्यों यूज मत करो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कैल्सी अलाउ नहीं होगा आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में, इसलिए। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूं, इनको मल्टीप्लाई साइड में करूं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है आप लोगों का, मेरा नहीं, आप लोगों का। इतने स्टूडेंट देखते हैं ऑनलाइन क्लास को तो उतनी देर उनका वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपका टाइम सेव करने के लिए, इसलिए मैं कैल्सी की हेल्प कर ले रहा हूं। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन माइंड में करनी है, साइड में करनी है, ताकि जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना आसान होगा आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर? चलिए इतना नोट कीजिए। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 45 आप लोगों के बोर्ड पे है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर भेजिए।
बच्चों अभी तक जितने भी हमने परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे सारे के सारे मैं क्या था, सिंगल रिएक्टेंट आपके मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा था, यानी हमने सिंगल रिएक्टेंट यूज किया था। इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कैलकुलेट मास ऑफ P4O10 ऑब्टेन व्हेन 1.24 ग्राम P4 रिएक्ट्स विद 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, यानी ये दोनों रिएक्ट करके P4O10 बना रहे हैं। आपके रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों यहाँ पे परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दी गई है। वो कैसे, 2 रिएक्टेंट है और उनका अमाउंट दे दिया गया है, यानी आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों में LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उससे डिसाइड करोगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। और जितना प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी यील्ड क्योंकि 40% है तो उसे 40% अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना। क्या आपको बात समझ में आई? आइए देखिए कैसे। क्वेश्चन है आपका, फॉस्फोरस P4 reacts with oxygen O2 to form P4O10। सबसे पहला काम, सबसे पहला धर्म क्या है, बैलेंस करना इस रिएक्शन को। फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन 10, तो बच्चों 10 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इज इट क्लियर? बच्चों फॉस्फोरस का आप लोगों को पता होगा कितना होता है एटॉमिक मास, 31, 30.9 होता है तो आप 31 ले सकते हैं, 31 होता है। अब देखिए यहां पे इसको अगर मैं मोल्स के टर्म में बदलूं तो 31 P4 31 इंटू 4 कितना हो गया, 4 3 जा 12, 124 आ रहा है, तो कितना हो गया 1.24 डिवाइडेड बाई 124। P4 का मोलर मास 31 इंटू 4 तो कितना आ गया, 0. कितना हो गया, 0.01 मोल हो गया या नहीं हुआ, ढंग से देखिए। इज इट क्लियर? एंड 1.92 क्या है, ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, इसको भी मोल्स में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.92 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन O2, 16 2 जा 32 डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 6 टाइम्स जा रहा है, जा तो रहा है, लग रहा है, कितना हुआ ये 0.06। क्रॉस चेक कीजिए, 6 2 12, 6 3 18 19, बिल्कुल 0. इतने मोल आपके निकल के आए हैं, इतने मोल निकल के आए हैं। आइए समझिए क्वेश्चन में दिया है आपको कि आप जो फास्फोरस यूज कर रहे हैं वो कितना यूज कर रहे हैं, 0.01 मोल, एंड जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 0.06 मोल। जब दोनों का अमाउंट दिया होता है तो पहला काम बनता है इन दोनों में डिसाइड करना कि LR कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला था, डिवाइड कीजिए मोल विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री। तो पहला डिवाइड करोगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 1, दूसरा करोगे 0.06 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों एक बात बताइए, इन दोनों में आपको LR कौन सा दिख रहा है? 0.06 को आप 5 से लीजिए, एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। 0.06 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, 0.012 कितना आया ये, 0.012। अब काफी बच्चे क्या बोलते हैं, छोटा कौन सा है, बोलते हैं सर छोटा तो ये है 0.012। अरे बच्चों इतनी जल्दीबाजी भी मत कीजिए, इसमें 0 और लगाइए अपनी तरफ से, देखिए ढंग से कौन सा छोटा है, छोटा ये है, तो LR कौन सा हुआ, ये। तो आपने डिसाइड कर दिया, इतना समझ में आता है ना, 0.019 0.012 में छोटा कौन है, या ये भी समझाना है। चलिए तो ये आपका क्या आ चुका है, LR आ चुका है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इससे डिसाइड होगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। बच्चों इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, तो इसके 0.01 मोल से इसका कितना बनेगा, 0.01 मोल। आइए देखिए 0.01 मोल फास्फोरस से आपका कितना बनेगा, 0.01 मोल P4O10 बनेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। आपसे पूछा क्या है, मास पूछा है। अब यहाँ पे 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन दी हुई है, इतना बनता अगर ये आइडियल रिएक्शन होती, बात समझे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में इसकी यील्ड 40% है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इनटू 0.004, इतने मोल आपके आ चुके हैं
बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कितना आ चुका है ये, आने दीजिए, इतने मोल आ चुके हैं। अब आपको मास निकालना है। इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लीजिए 0.01 इंटू 0.04 इंटू मोलर मास 31 इंटू 4 आई थिंक 124 प्लस 16 इंटू 10 160, तो लगभग ये कितना हो गया आपका 285। क्रॉस चेक कीजिए जल्दी से 285 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके मैं कैलसी की हेल्प ले रहा हूं, तो ये आपका आंसर आ रहा है 285 इंटू 0.04 इंटू 0.01, ये आपका 0.114 ग्राम बन के आ रहा है। कितना आ रहा है 0.114 ग्राम क्या P4O10 ऑब्टेन होगा। दिस इज द राइट आंसर प्रोवाइडेड। 285 करेक्ट है यानी चेक कर लीजिए। 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10 160, 284, मैं 285 ले लिया तो आंसर में हार्डली कुछ डिफरेंस आएगा, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 46 अगेन परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एलआर कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट के हमें अमाउंट दिए हुए हैं। आइए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बोल रहा है 0.4 मोल PCl5 combines with 1.8 मोल ऑफ H2O if 65.7 ग्राम ऑफ HCl is formed, then परसेंटेज यील्ड बता दीजिए रिएक्शन की। आइए समझिए, आपके पास है बच्चों PCl5, ये आप इसका हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी इसी को आप क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। चलिए हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मिल रहा है H3PO4 प्लस एसिड दैट इज द HCl आप लोगों को मिल रहा है। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों बैलेंस करिए इक्वेशन रिएक्शन को। PP क्लोरीन 5 क्लोरीन हाइड्रोजन 5 इधर 6 7 8 यानी यहाँ 4 यानी ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो चुकी है। बच्चों आपको दिया हुआ है 0.4 मोल PCl5, ये दिया हुआ है 0.4 मोल। इज इट क्लियर। एंड ये कितना दिया है 1.8 मोल। जैसे ही आपको दोनों का अमाउंट दिया है आप, तो बच्चों 0.4 बाई 1 एंड 1.8 बाई 4, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं साफ दिखाई दे रहा आपका LR क्या है, ये है LR ये है। तो बच्चों आइए कैलकुलेट करते हैं क्या हो रहा है। HCl प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। चलिए 1 मोल से बनते हैं 5, तो 0.4 मोल से कितना बनेंगे 0.4 मोल से बनेंगे बच्चों। इसका कोफिशिएंट ऊपर, इसका कोफिशिएंट 1 नीचे, जितने के लिए निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 4 मोल। आइए बहुत अच्छी बात है, इतने मोल। आपको अगर इसका मास निकालना है तो क्या करेंगे, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए 5 4 जा 20, पहले तो ये लिख लीजिए 2 इंटू मोलर मास HCl का मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लोरीन होता है 35 प्लस हाइड्रोजन 36, 36 दूना 72 यानी 72 ग्राम। बच्चों इतना थ्योरेटिकली मिलना चाहिए, एक्चुअल में मिल कितना रहा है सिर्फ इतना। तो परसेंटेज यील्ड क्या आ गई बच्चों, परसेंटेज यील्ड आपकी आ गई है 65.7 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100। क्या कोई कैलकुलेट करके बताएगा। चलिए मैं ही कैलकुलेट करता हूं, कितना है 65.7 डिवाइडेड बाई 72, ये आपका आ रहा है 91.25। कितना आ गया 91.25%। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को कितनी बात समझ में आ रही है, श्योर। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज यील्ड। कल की क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।